नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी। आज तक आप मेरे को फूड का कवरेज, पॉलिटिकल कवरेज या दूसरे कई तरीके के कवरेज करते हुए देखे होंगे, लेकिन मैं शायद पहली बार इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी का कवरेज कर रहा हूँ। और ये फ़ोटोग्राफ़ी जो है आम फ़ोटोग्राफ़ी से अलग है, और इसको अंजाम देने वाली जो हैं एक भोपाल की बेटी हैं, भोपाल की रहने वाली हैं, जो अब अमेरिका में रहती हैं और वहाँ बड़ा नाम किया है उनने अपना, और एक अलग पहचान बनाई है उनने। इनका नाम है कृति बिसारिया। थैंक यू। कृति बिसारिया। कृति बिसारिया भोपाल के पहले भी फ़ोटोग्राफ़ी कर चुकी है, मैं उनका पहले भी कवरेज कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कृति, क्या बनाया है आपने? ये इतनी बढ़िया एग्जीबिशन मेरे को दिख रही है आपकी फ़ोटोग्राफ़ी की, कि थोड़ा सा समझने में मुझे भी समय लगेगा। हालांकि मैं खुद फ़ोटोग्राफ़ी बहुत करता रहा हूँ। तो अपन इस साइड हो जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बताते भी जाइए। इधर ही आ जाइए कृति जी आप। कृति, क्या है ये फ़ोटोग्राफ़ी? किस तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी है? इसको थोड़ा सा मैं भी समझना चाह रहा हूँ। जी, अंडर वाटर फैशन फोटोग्राफी बहुत नीश मार्केट है और ये बहुत डिफरेंट है नॉर्मल फोटोग्राफी के मुकाबले। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप का इक्विपमेंट चाहिए। मैं एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हूँ और मैं इन सारे शूट्स के लिए स्कूबा में थी। सो इट कम्स विथ मोर चैलेंज। मैं हमेशा शूट करते समय इक्विपमेंट में होती हूँ। वो बहुत हैवी इक्विपमेंट है, ऑलमोस्ट 25 to 30 kgs का इक्विपमेंट है। और ये शूट हमने एक पूल में किया था, तो उसके लिए मैं एक बार स्कूबा में होके पूल के एकदम बॉटम ऑफ द पूल में थी। और फिर ये एक मॉडल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर हैं, उनके साथ मैंने ये शूट किया। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। देर आर अबाउट 7 people ऑन सेट एंड हर जन लाइक 2-3 लोगों ने उसका फैब्रिक पकड़ा था। आई हैड दिस विजन ऑफ डूइंग फैब्रिक एंड रेड एंड ब्लू एज अ स्टोरी। और मैंने इस फैब्रिक को ऐसे दिखाया है कि ये पूरा मूवमेंट, अगर आप आगे चलेंगे तो ये जी। पूरा मूवमेंट में। मूवमेंट है, उसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मूवमेंट जो है वो इतने अच्छे तरीके से हुआ है, उसकी इतनी सफाई से हुआ है। हालांकि हम कई सालों से फिल्मों में देखते हैं कि साहब किस तरीके से पानी बरस रहा है, वो बरसता हुआ पानी भी देखा है, बिजली चमकती हुई देखी है। 2 तरीके की वेल्डिंग करते हैं तो बिजली चमका देते हैं, लेकिन इसका मूवमेंट बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है मुझे। वो मूवमेंट कैसे लाएं वो बताइए थोड़ा तो सा। अलग अलग फैब्रिक वाटर में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये फैब्रिक हमने स्पेसिफिकली लिया था क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत अच्छा है। ये थोड़ा लाइट फैब्रिक है और कलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है। अगर कोई ब्लू कलर होता तो वो इतना दिखता नहीं। तो ये हमने पूरा प्रिपरेशन में किया था कि एक पर्टिकुलर कलर होना चाहिए जो इतना स्ट्रॉन्ग हो, जो अगेंस्ट ब्लू वाटर दिखे। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा फैब्रिक यूज़ किया है, मतलब एटलीस्ट 3-4 फैब्रिक यूज़ करके हमने उसको, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे पकड़ा था इसको। एंड देन इस फैब्रिक से मैं एक मूवमेंट बट ऑल्सो ग्रोथ दिखाना चाह रही थी। एंड दिस इज़ अ जर्नी ऑफ समबडी ओवरकमिंग देयर फियर एंड व्हाट इट टेक्स टू ओवरकम फियर। तो मूवमेंट तो है ही, बट इन द स्टोरी इज कि हाउ शी इज अप गेटिंग एम्पावर्ड इन द जर्नी। तो ये मेरे को तो इसमें एक खूबी ये भी दिख रही है कि पूरा थीम पे है, एक रेड है, ब्लू है, और पानी का जो रंग है, पानी की जो एक अलग मस्ती दिखाई दे रही है, वो एक अलग चीज़ दिखाई दे रही है। आमतौर पे फोटोग्राफी में इस तरीके की पानी की लहरें और इस तरीके की छलकियाँ जो होती हैं, पानी का नेचुरल जो मस्ती रहती है, वो कम फोटोग्राफी में नज़र आती है। आर्टिफिशियल तरीके से ज़्यादा कर दिया जाता है। ये बिकॉज मैं ये दिखाना चाह रही थी जर्नी ऑफ ओवरकमिंग फियर, तो वो द जॉय इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ओवरकम फियर। तो क्या जॉय आपको मिलता है, जो क्या खुशी आपको मिलती है, वो मुझे दिखाना था। इसलिए स्ट्रॉन्ग कलर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत फन दिख रही हैं पिक्चर्स, वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। एंड वाटर कैन लुक सैड और हैप्पी डिपेंडिंग कि आपने उसे कैसे यूज़ किया है। लेकिन ये जो मॉडल है उसने भी कमाल का काम किया है, जिस तरीके से पानी के अंदर काम किया हुआ है। आमतौर पे
आदमी इस तरीके से पानी में मूवमेंट कर ले और इस तरीके से का फैब्रिक जो है कैरी कर ले, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस मॉडल का ज़रूर हमें नाम बताइए, कम से कम इस देश के वासियों को इसका नाम भी मालूम रहे कि कोई दुनिया में ऐसे लोग भी ऐसा काम भी करते हैं, आपके साथ में जुड़े हुए लोग जो हैं। इनका नाम लारा है और ये न्यूयॉर्क में रहती हैं एंड ये बहुत अच्छी स्विमर है एंड मॉडलिंग भी करती हैं, बट उनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वो बहुत अच्छी स्विमर है। और हमने ये शूट ऑलमोस्ट 6 फीट में किया था, तो एवरी 30 सेकेंड्स वो ऊपर जा रही थी ब्रीदिंग के लिए, तो इसलिए सेफ्टी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वो जाती थी 30 सेकेंड्स के लिए शूट होता था, फिर वापस ब्रीदिंग के लिए ऊपर आती थी। इसमें पूरा मोमेंट भी जो है स्विमिंग का जैसे किया गया है, इसमें चेहरा हटा के पानी का और कपड़े का, फैब्रिक का जो यूज़ किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कलाकारी है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि मोबाइल से 4 फ़ोटो खींच लिए या सेल्फी खींच ली और वो हमने बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफी कर ली। फ़ोटोग्राफी एक बहुत नाजुक विधा है और अलग विधा है, उसके कई अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, उसके पीछे की एक सोच होती है। फोटोग्राफर को कहते हैं एक मालिक हमेशा तीसरी आँख देता है जिससे वो अलग तरह से देखता है। वो इनके पास जो है मेरे ख्याल से तीसरी आँख भी है जिससे देख रही हैं ये। थैंक यू सो मच आपको ये सब बोलने के लिए, वेरी काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कितने टाइम में किया है? जैसे फिल्म हम देखते हैं, हम तो 3 घंटे में देख के आ जाते हैं, फिल्म ख़त्म हो जाती है हमारी, लेकिन ये जो है पूरा कितने टाइम में शूट हुआ, जबकि उस फिल्म को 2 साल लगते हैं बनने में। तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1 महीने की थी, शूट टाइम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का था, क्योंकि इतनी देर आप शूट कर नहीं सकते हो पानी में, मॉडल बहुत थक जाती हैं और सेफ्टी लाइक आई मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 20 मिनट्स का शूट था एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन अनदर 1 मंथ। ये भोपाल में कितने दिन रहेगी एग्जीबिशन? 2 दिन, और दिल्ली में भी 2 दिन। भोपाल और दिल्ली वालों के लिए सुनहरा अवसर है कि एक अलग तरीके की फ़ोटोग्राफी की एग्जीबिशन देखने का, और यहाँ पे आपको बात करने के लिए कृति भी रहेंगी, आपको जानकारी देंगी। अगर आप फोटोग्राफी में कुछ समझ रखते हैं या उसमें कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए मैं शशि कुमार केसवानी।